आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है 1111 पोर्टल पर। ये जो 11 नवंबर 2024 है, ये 1111 पोर्टल है। और यहाँ पे बहुत से लोग जानते होंगे कि 1111 जो पोर्टल होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, पावरफुल होता है। न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ठीक है, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी हो। आप एक ऐसी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर सकते हो। रीस्टार्ट मतलब न्यू बर्थ लेना एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी एक तरीके से रिस्टार्ट हो सकती है जब आप एक न्यू बर्थ लें, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी आत्मा में कैद होती है। आपके पास्ट के जो भी ट्रॉमा हैं, जो भी बुरी चीज़ें आपके साथ में घटी हैं, और आपके पास्ट लाइफ के भी चीज़ें आपकी आत्मा में कैद हैं, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी नॉलेज। इस लाइफ में भी जो जो कुछ हुआ है बचपन से लेकर आज तक की टाइम लाइन में, आपको सब एक मेमोरी के रूप में आपकी आत्मा में कैद है। अगर आप ये चाहते हो, ठीक है, कि आप एक नई ज़िंदगी चाहते हो, एक नई ज़िंदगी का मतलब है एक ऐसी ज़िंदगी जो आपके सपनों की ज़िंदगी है, जो आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हों, तो उसके लिए दोस्तों बीते कल को आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। और आपको नई ज़िंदगी अगर चाहिए तो आपको न्यू पर्सन बनना पड़ेगा। तो न्यू पर्सन कैसे बना जाता है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो जिसके विचार पूरी सकारात्मकता से भरे हुए हैं, जिसकी भावनाएं सकारात्मकता से भरी हुई हैं, जो अपने आने वाले कल में जो चाहता है, उसके पूरे विचार, उसकी पूरी भावनाएं, उसके एक्शंस उससे अलाइनमेंट में है, उससे एक रूप में है। तो आप उस टाइम पे आप बीते कल, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो डिलीट हो जाएगा, कि कुछ बदल जाएगा, नहीं। होगा ये कि जब बीते कल से उठ के कोई भी विज़न आपको आ रहा है, कोई विचार आपको आ रहा है, कोई सैडनेस, गिल्ट की, पश्चाताप की, ठीक है, कोई भी बुरी भावना अगर आपको आ रही है, तो आप स्विच कर लेते हो कि नहीं, ये पास्ट है, पर मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, और मेरा फ्यूचर मेरा प्रेजेंट क्रिएट कर रहा है। जब ये विजडम आप डेवलप कर लेते हो, ठीक है, तो चीज़ें न्यू सिरे से शुरू हो जाती है। तो फोकस कहाँ जा रहा है? आपकी नई ज़िंदगी को डेवलप करने के लिए फोकस कहाँ जा रहा है? जो चाहिए उसके ऊपर। तो एक चीज़ याद रखिएगा, साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है, जहाँ पर भी आपकी अपनी चेतना जाएगी, यानी आपकी अवेयरनेस, आपका फोकस जिस भी जगह जाएगा, वो चीज़ें ग्रोथ लेगी, वो चीज़ें ग्रो होगी। अगर आप जब पास्ट को इंटरटेन करना कम्प्लीटली बंद कर दोगे दोस्तों, तो वहाँ उसकी एनर्जी कम 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 होते होते पूरी शून्य पे आ जाएगी। और जब ये शून्य पे आ जाएगी, तो जो आप अच्छी चीज़ों को आप पॉपअप कर रहे हो, आप अच्छे थॉट्स सोच रहे हो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मुझे हमेशा चूज़ किया जाता है, मेरी हमेशा रिस्पेक्ट होती है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो आप जब ऐसे विचार को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो जब ये शून्य हो जाते हैं, तो ये तो ख़त्म हो गया जड़ से। फिर ये जो आप क्रिएट कर रहे हो बार बार जो आपको फ्यूचर में चाहिए, तो ये जो बार बार आप अपने आप को रिपीटेशन में दोहरा रहे हो, फिर ये अपना जादू दिखाना शुरू करता है। तो भाई आप इस चीज़ को समझिए, 1111 का जो पोर्टल है, ये एक ब्रांड न्यू शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा पोर्टल है। सारी कायनात यहाँ पर एक नई चीज़ को दर्शाती है, एक नई जो भी इंसान अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहता है, एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहता है, अगर इस टाइम पे आप क्लेम करते हो कि मुझे न्यू बर्थ लेना है, मुझे नए सिरे से सब कुछ शुरू करना है, तो पता है क्या होगा? तो ये जो 1111 पोर्टल है, हर तरीके से आपकी सहायता करेगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, ठीक है, एक स्टेप आप लोगे, तो 10 स्टेप ये पोर्टल आप लेगा, ठीक है। वो हर चीज़ आपसे कनेक्ट करवाएगा, जो भी आपकी नई शुरुआत करने के लिए ज़रूरत है, चाहे वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू, कोई दूसरा सोशल जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टा हो गया, फेसबुक, अगर आप जो भी यूज़ करते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉपअप होगा, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर आप एक्टिवेट होते हो, वहाँ पे आपके पास कोई सवाल किया है, आपकी न्यू बिगिनिंग के लिए आप काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या किसी पर्सन के थ्रू आप खुद मतलब आपको बात बात में कुछ ऐसा बोल जाएंगे, बस आपको अवेयर रहना है, आपको वो हेल्प करेगा, आपको वो क्लिक कर जाएगा, ओके। तो ये जो 1111 पोर्टल है, अपनी तरफ से जो आपको करना है वो है दोस्तों, एक नई शुरुआत को क्लेम करना है, उस पर आपको दावा
करना है कि मेरा अधिकार है एक अच्छी ज़िंदगी जीना, और उस अधिकार को स्थापित करना है आज इसी पल में, 11 नवंबर 2024। और दोस्तों अगर आप लेट भी हो जाते हो, इस 11 नवंबर 2024 की जो एनर्जी एक्टिवेशन है वो रहेगी 11 दिसंबर 2024 रात 12 बजे से पहले तक, ओके। क्योंकि रात के 12 बजे से 12 दिसंबर 2024 को 12 का पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो आपके पास ये जब भी आपका 11 दिसंबर 2024 से पहले आपको जब भी ये वीडियो मिलेगी, इस रीडिंग के अंदर जो भी गाइडेंस आपको दी जाएगी वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। बस आपको जो करना है वो क्लेम करना है दोस्तों, ठीक है। जो भी चीज़ें आएंगी उस पर बिल्कुल आंख बंद करके मान लीजिए कि आपके पिता ने वो आपके लिए ब्लेसिंग्स दे दी है, ठीक है। और आपको उसको बिल्कुल ये बोलना है, मेरे पिता ने कहा है तो ये होकर ही रहेगा, नो किंतु परंतु, ठीक है। ओनली आपको क्लेम करना है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेके आगे बढ़ते हैं। अपनी नई शुरुआत को क्लेम कीजिए। बिल्कुल आज से एक नया पर्सन जो आप जीना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो दोस्तों, अपने विचारों को उससे भर दीजिए, ठीक है। और अपनी भावनाओं को, आपकी मेन भावनाएं क्या होंगी, जो आपके इमोशंस हैं, सेटिस्फैक्शन, शांति से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए और कृतज्ञता से भरे हुए। नोट कर लो दोस्तों, इन भावनाओं को प्रैक्टिस करो। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कन्विंस कराना है कि आप अच्छी ज़िंदगी के हकदार हैं, क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। जब आप अपने आप को ऊंचा उठा लोगे तो हर छोटी चीज़ें, नीची चीज़ें जो निचले स्तर पे हैं वो खुद ही आपसे दूर हो जाएंगी। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को, अच्छी परिस्थितियों को, ढेर सारा पैसा, मान सम्मान, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य। पर वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, पहले अपने विचारों में, फिर आपके भावनाओं में। जब विचार और भावना एक हो जाएंगी, फिर ये दोनों मिलके आपसे वही एक्शन लेने पे आपको मजबूर करेंगी। तो आपको जिसको कुछ समझ नहीं आता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, जिसको नहीं समझ में आता है कि करना क्या है, तो दोस्तों आपको करना है खुद से अपने अंदर में काम करना है, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, जिसे हम शैडो वर्क कहते हैं। तो अपने विचारों पे ध्यान दीजिए कि आपके विचार और आपकी भावनाएं क्या वही हैं जो आप जीना चाहते हो। तो जवाब मिलेगा आज की डेट में बड़ा वाला ना। अगर आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हो तो आपके विचार अगर ऐसे हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरा पैसा हमेशा फंस जाता है, मेरे रिश्ते हमेशा ख़राब होते हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, मेरा शरीर हमेशा तकलीफ़ों से भरा होता है, मेरे शरीर में यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। और बाहर की दुनिया के अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो मेरा काम कभी भी बनता नहीं है, बनता है तो सही टाइम पे नहीं बनता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल आपकी अच्छी ज़िंदगी से रिलेट वाले थॉट्स नहीं हैं, ओके। तो पहले इसे करेक्ट करो और कनेक्ट करो अपनी फ्यूचर लाइफ से, जो आप लाइफ चाहते हो। बिल्कुल आपको वो क्रिएट करना है। पेन और पेज लेके बैठ जाओ, डायरी, रजिस्टर, जो भी आपको चाहिए। अपनी अच्छी ज़िंदगी उस पर आप नोट कीजिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के बारे में जो भी चाहिए दोस्तों उसको लिखिए। लिखने से आपको क्लियरिटी मिलेगी और बस चल पड़िए। हर दिन आपको उसे देखना है और अपने आप को ये बताना है कि मैं ये ज़िंदगी चाहता हूँ, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा, आप 1 मंथ के लिए करके देखिए, चेंजेस आपको खुद समझ आएंगे, ठीक है। कंटिन्यू करिएगा 90 डेज़ का चैलेंज लेके अपनी ज़िंदगी। स्क्रिप्टिंग कहते हैं एक तरीके से, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। ऑलरेडी 9 मिनट्स हो चुके हैं, सिर्फ इंट्रो की बात कर रही हूँ मैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ नहीं देखते हैं, ठीक है। आप बहुत लोगों की आदत होती है इंट्रो देख के भाग जाएंगे, ठीक है। तो जो भागने वाले लोग हैं उनका भी भला होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए स्क्रिप्टिंग यूट्यूब से देखिए कि स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है, अच्छी से समझ के। और अपनी न्यू बिगिनिंग जो आप चाहते हो उसको बहुत अच्छी से फ्रेम कीजिए स्क्रिप्टिंग में, और 90 डेज़ का चैलेंज लीजिए। रोज़ उसको 2 से 3 बार आपको पूरी स्क्रिप्टिंग पढ़नी है और वो ज़िंदगी को आपको क्लेम करना है। बदलाव आप अपने आप देखोगे, करके देखिए, ठीक है। न्यू बिगिनिंग के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको एक छोटी सी
गाइडलाइन दी गई है ताकि आप एक बेहतर डायरेक्शन लें, राइट डायरेक्शन लें और अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट मिले। जो इंट्रो में खुश हो जाते हैं, आप लोगों के लिए ये मैसेजेस थे यूनिवर्स से की तरफ से, ठीक है। चलिए, और जो डीप में जानना चाहते हैं उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबका भला होना चाहिए। माफ़ी चाहते हैं कि वीडियोस थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सब यूनिवर्स के इच्छा के अनुसार ही होता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने भी अपने ऑप्शंस को चूज़ करना है, मैं भी आपको बताती हूँ चूज़ कैसे करना है। आपकी जो जन्म की तारीख होगी, अगर इनमें से एक है, ठीक है, कोई भी तारीख आपके जन्म की, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करेंगे। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी जन्म की तारीख क्या है तो आप क्रिस्टल्स के थ्रू जाओगे, ठीक है। आपको नहीं पता है आपकी जन्म की तारीख क्या है तो ये वाला जो क्रिस्टल है ग्रीन वाला, ये ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, और जो ये वाला क्रिस्टल है ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। और जिन्होंने भी अपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प आप लोगों के लिए वहाँ डाल दिया जाएगा। आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, आपका जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। और आपने ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ओके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 1111 पोर्टल आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है। फेथ, विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है, वो भी बड़ा वाला, ठीक है। एंड पैशन, डिज़ायर, फन, फुलफिलमेंट एंड जॉय। पहली चीज़ तो ये दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है कि मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, तो ईश्वर एक ही चीज़ कहना चाहता है कि जो भी इच्छा हो आपकी ज़िंदगी से संबंधित, कोई भी लाइफ का क्षेत्र हो, ठीक है, आप जो भी डिज़ायर रख के ये मैसेजेस को सुन रहे हैं तो ईश्वर आपसे बस इतना कह रहे हैं, उसी पे फोकस कीजिए, विश्वास रखिए। जादू, चमत्कार जैसे शब्दों पे ये होते हैं। उम्मीद रखिए, सपोर्ट आपको करना है अपनी डिज़ायर को। अगर आप चाहते हैं सच में कि इस जीवन में आप उसे अनुभव करें, तो आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके एक्शन उसी दिशा में होने चाहिए, जो कि ये दर्शाता हो कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है। आपको अपनी मन की आँखों से, अपनी अंदर की दुनिया में, अपनी अंतरात्मा से उसे महसूस करना है, ठीक है, ताकि आप हायर वाइब्रेशन में कनेक्ट हो सको। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का सहारा लीजिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करना है। आपको विश्वास दिला रहे हैं ईश्वर कि आप जो भी इच्छा चाहते हैं पूरी हो, वो 1000%, मैं 100% नहीं, मैं 1000% बोल रही हूँ। अगर आप विश्वास रख पाते हैं, आपको भले ही आज वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप अपने अंदर की जो आपकी अंतरात्मा, आपकी जो इंट्यूशन है, आप अगर उसको सुन पा रहे हैं, उसे आप महसूस कर पा रहे हैं, आपको अंदर से ये फील होता है कि हाँ, वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं, जो भी आप डिज़ायर रखते हो, जो लोगों के लिए नामुमकिन है, तो वो वास्तव में आपको, ये आपकी हायर सेल्फ ये बता रही है कि यस, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। बस आपको अपने अंदर में उस चीज़ को, जो कि कल पूरी होने वाली है, आपको क्लेम करना है कि वो ऑलरेडी आज ही पूरी हो चुकी है। जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, आपको बस एक ही सवाल करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम भावना है, तो मैं अपने आप से पूछूंगी कि भावना, अभी तुम क्या महसूस कर रही हो, जो कि मैं हमेशा अपने लिए हर मतलब डेली लाइफ में ये पूछते रहती हूँ कि भावना, तुम क्या फील कर रही हो, भावना तुम्हारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करती हूँ, बस मैं उसमें भी खो जाती हूँ एटलीस्ट 5 मिनट्स, कि जो चीज़ मुझे कल चाहिए वो मैं आज ही अपने आप को फील कराती हूँ कि वो चीज़ मेरे पास है। एंड आप देखोगे 7 डेज़ के अंदर ही मुझे उससे रिलेटेड सिंक्रोनिसिटी मिल जाती है, और बहुत ही फास्ट वे से मेरी डिज़ायर पूरी हो जाती है। दोस्तों, हमें क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, एक बार इस डायरेक्शन से भी काम करके देख लो आप लोग।
आपकी जो भी डिज़ायर है दोस्तों, यकीन मानिए अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आइए। यहाँ पे डिज़ायर, फन एंड फुलफिलमेंट, एन्जॉय का यहाँ पे मुझे बॉटम का कार्ड मिला है। पैशन, जो भी आपको दिल करता है आप वो कीजिए, ठीक है। लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, परिस्थितियाँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं, दोस्तों भूल जाओ। आपका ये काम नहीं है वो कैसे होगा जानना, आपको बस अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि ये होगा। आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर आपको वो अपनी डिज़ायर लगती है तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप कल्पना कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, आप अपने मन की आंखों से वो देख पा रहे हो कि हाँ मेरी इच्छा अगर पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसा फील करूँगा, तो दोस्तों 110% वो एग्जिस्ट करती है इसी वर्ल्ड में। तो आप किससे कंफर्मेशन मांग रहे हो? कौन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं देने वाला है। आप ही हो सकता है कि वो आज तक इस आपके जान पहचान, आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके घर परिवार, जो आपका ख़ानदान, जो भी दूर दूर तक आप जिन्हें जानते हो, वहाँ पे जो भी आप डिज़ायर रखे हुए हो वो किसी की पूरी ना हुई हो जैसी डिज़ायर आपने रखी, क्योंकि आपकी कोई डिज़ायर है जो छोटी मोटी नहीं है, आपकी पहुँच से अभी की टाइमलाइन में बहुत मतलब ऊँचे लेवल पे है। लेकिन हो सकता है ना कि वो आप पहले ही हो परिवर्तन के लिए हमेशा परिवर्तन दोस्तों एक ही इंसान से स्टार्ट होता है, राइट। जब एक ने वो कर लिया फिर दूसरा जब देखता है अरे उसने किया है तो अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, फिर जब वो 2 कर लेते हैं तो वो 10 को इफ़ेक्ट करता है, जब 10 बार जो 10वां होता है, अच्छा वो किया तो मैं इससे बड़ी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करूँगा। फिर उसके लिए वो छोटे से, भले ही वो अगले ने छोटे लेवल पे किया हो, अगला बोलता है कि अगर मुझे करना ही है तो मैं क्यों ना बड़े लेवल पे करूँ, ताकि मेरे से नीचे के जो लोग हैं, जो जिनके लिए नामुमकिन है, उनके लिए रास्ते खुलें। इस तरीके से आपको ये समझना है, ठीक है। तो आप किसी और से कंफर्मेशन मांग रहे हो सकता है उस डिज़ायर के लिए, ये भी पॉसिबल है कि आपके इर्द गिर्द में हो सकता है, वर्ल्ड वाइज में ऑलरेडी बहुत से लोगों ने वो अचीव कर रखा हो जो आप चाहते हो, लेकिन आपकी चेतना में अभी सामने में नहीं आई है। जब आप उस पर क्लेम करोगे कि यस दिस इज़ पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है, तो वो आपके सामने उन लोगों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहाँ आप फोकस करते हो उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें और प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको फेथ रखना है इस न्यू बिगिनिंग में। 11-11 का जो पोर्टल है ये फेथ को दर्शा रहा है, अपने विश्वास पे काम कीजिए दोस्तों, ठीक है। यस टेक इट, 44 नंबर का कार्ड आया है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का, ओ माय गॉड, सन की वैल्यू, महत्व तो आप जानते हो। ऑप्शन नंबर 1, जो चीज़ें बताई जा रही हैं बिल्कुल इसको क्लेम कीजिए। आपको बस अपने दिल की सुननी है, अपने मन की सुननी है। सन, रोशनी, ठीक है। सन का कार्ड आ जाना मतलब अगर आप इस ऊर्जा को क्लेम करते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में उजाला, रोशनी, लाइट आनी ही आनी है। आपके दिल की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बस एक बार विश्वास करना सीख जाओ दोस्तों। ये विश्वास रातों रात नहीं आता है। विश्वास, आपके छोटी छोटी चीज़ें जब पूरी होनी शुरू होंगी ना, वो एक्सपीरियंसेस से आपका विश्वास बढ़ेगा। आप कहीं स्टोरी सुनते हो, सक्सेस स्टोरी हो सकती है, किसी और की सक्सेस हो सकती है जिसे आप जानते हो, पहचानते हो, वहाँ पे आपको अपनी लिमिटिंग्स तोड़ने के लिए आप मजबूर होते हो कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन जब वो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है, लेकिन जब आप खुद के एक्सपीरियंस से चीज़ें जो आपके अंदर में बिल्डअप होती हैं, ठीक है, जो बनती हैं, वो आपका खुद का विश्वास आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाता है, ठीक है। तो आज से, अभी से, इसी पल से दोस्तों अपने विश्वास पे काम कीजिए। विश्वास मतलब यही है कि आप परमपिता परमेश्वर की संतान हो, तो आपके अंदर वो सारी काबिलियत है दोस्तों जो आज तक मुमकिन नहीं हुआ ना। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप गिव अप मत करो। नामुमकिन भले कितनी भी लग रही हो, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन आप में वो हुनर है, वो स्किल है कि आप उसे पॉसिबल कर सकते हो, और ईश्वर आपके लिए सारी कायनात को एकजुट कर देगा। जो भी इस इच्छा को पूरा करने के लिए जिसकी भी ज़रूरत होगी, चाहे वो दूसरे कोने में दुनिया के बैठा रहे, बिल्कुल कायनात उसे पकड़ के आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी ज़िंदगी में ले आएगी। तो डोंट वरी, कैसे होगा ये आपका काम नहीं है, ये होगा। बस खुद को ये जीना, एक्ट एज इफ़ टेक्निक यूज़ करो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखेगी। जो भी चाहिए खुद को वो फील कराओ कि वो इस पल में है, ठीक है।
जितना ज़्यादा आप इसे फील करोगे तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, तो वो आपको एग्री करना शुरू कर देगा उस चीज़ पे, ठीक है। आज भले ही वो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पॉसिबल है, वो आपको पॉसिबल लगने लग जाएगा। आपको कन्विंस भगवान को नहीं करना है, कन्विंस खुद को करना है कि मैं इसके लायक हूँ, ये पॉसिबल है। आपका ये काम है दोस्तों, ठीक है। सारी इच्छाएँ आपकी पूरी होना चाहती हैं, वो खुद आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है, उसे रोकिए मत। दोस्तों यकीन मानिए, जितने ज़्यादा आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी खुद मरी जा रही है आपके जीवन में फुलफ़िल होने के लिए। वो सारी डिज़ायर्स, ठीक है, आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा खुद आपके जीवन में आना चाहती है दोस्तों, डाउट मत करिए। यस, देखिए जो कह रही थी वही कार्ड निकल कर आया है। आपकी इच्छाएं मरी जा रही हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, और आप लगे पड़े हो ये जानने के लिए कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, क्या सही है और क्या गलत है। इस दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं होता। अगर कोई आपको गलत की भी डेफिनेशन दे रहा है ना कि ये गलत है, तो ये कैसे पता चला ये गलत है, ठीक है। तो ये उसके एक्सपीरियंसेस हैं। जो चीज़ आपके लिए सही हो सकती है, हो सकता है वो अगले के लिए गलत हो। किसी को बनाना है, यस, या कोई फ्रूट भी ले लो, कोई सब वेजिटेबल ले लो, कुछ भी ले लो, अगर किसी को एलर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि अगले को भी उस चीज़ से एलर्जी हो, ओके, ठीक है, समझ रहे हो आप। हो सकता है कि आज आपके लिए आपकी डिज़ायर है कि आपका अपना घर होना चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए अपना जो स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है, जो उसका प्यार है, वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। कार तो उसके जहन में दूर दूर तक नहीं है। तो ये दुनिया में ज़रूरी नहीं है जो आपको चाहिए वो अगले को भी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आप किसी के ना कंफर्मेशन का वेट मत करिए कि क्या सही क्या गलत है, आप अपने दिल की सुनिए। अगर आप अपनी इच्छा को ये सिर्फ इसी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके दिल में आ रहा है दोस्तों, उसे आप प्लीज़ आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में होने दीजिए। वो कैसे जो होगा ना, कैसे हमें बड़ा परेशान करता है, वो ईश्वर खुद वो इस दरवाज़े खोल देंगे। जो भी आज से अभी से इसी पल से एक न्यू ज़िंदगी क्रिएट करे, जहाँ पर आप ही बादशाह हो, आप ही राजा हो, आप ही ईश्वर हो अपने जीवन के निर्माता के। आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर। आज से आप किसी चीज़ के पीछे पागल नहीं होगे, पागलों की तरह नहीं भागोगे। मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे लोग चूज़ करें, ठीक है, लोग मुझे अंडरस्टैंड करें, नहीं। एक राजा होने के नाते आपको रूल बनाने हैं। ऐसी तगड़ी एफर्मेशन लिखो कि आप राजा और दूसरे गुलाम हैं। लोग आपको सुनेंगे ही सुनेंगे, उनके पास दूसरी कोई अथॉरिटी है ही नहीं, उनके पास कोई दूसरा पावर है ही नहीं। आप समझिए ना इस चीज़ को। तो आप राजा हो, ये डेस्टिनी चाहती है कि आप राजा बनो। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। दोस्तों जो ज़िंदगी आप चाह रहे हो ना, वो मरी जा रही है ज़िंदगी आने के लिए। अगेन सिमिलर मैसेज मिले हैं, डेस्टिनी में लिखा है दोस्तों, आपके मास्टर मैनिफेस्टर बनने के लिए, एक ऐसा इंसान बनने के लिए जो जिंदगी, मतलब आप बोलो और चीज़ें आपके बोलने पर हों। यहाँ पे मुझे सुनाई आया क्या बकवास है, कोई ये बोल रहा है, सिर्फ बोलने से कैसे होगा। यस, बोलने से ही होगा, सब कुछ बोलने से ही होगा। आपकी आवाज़ में वो पावर है। आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो दोस्तों। आप जहाँ पर भी जाते हो ना, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। लोग आपको जल्दी से भूलते नहीं हैं। आपका जो ऑरा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कमिटमेंट यहाँ पे दर्शा रहा है मुझे। पास्ट से डिटैचमेंट ले लीजिए, बिल्कुल पास्ट को जाने दीजिए। नई बिगिनिंग को कमिटमेंट दीजिए, ठीक है। जो आप चाहते हो बिल्कुल वही होगा। आपकी डेस्टिनी आपके जीवन में खुद आपको कह रही है कि एक राजा, एक ऑथर की तरह, एक
एक बादशाह की तरह सोचिए ना कि आप अगर निर्माता हो तो आप क्या चाहोगे? आप भीख मांगना चाहोगे कि भाई मुझे चूज़ करो, मुझे इम्पोर्टेंस दो, मेरे लिए ये कर, नहीं। आपको पता है कि क्या आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे राजा हो, ठीक है, एक अच्छे निर्माता हो, तो आप ये चाहोगे कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको चूज़ करते हैं, अच्छे रिश्तों से आप भरे हुए हो, ढेर सारा पैसा है, कैसे, ये आपका काम नहीं है, वो है, आपको ये फ़ील कराना है खुद को, ओके। और एक जो भी लॉजिकल लोग हैं वो अपने माइंड पे काम करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। जो बहुत ही मतलब कोई मन्नत मांगते हैं और उनकी पूरी हो जाती है तो आपको बेस्ट उपाय मैं प्रोवाइड करती हूँ दोस्तों। एक मिट्टी का दिया लेना है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और ईश्वर को आपको बस एक ही चीज़ कहनी है कि हे ईश्वर, आपने मुझे आज तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक अच्छी, मेरे पास एक बहुत, मतलब आप एक एफर्मेशन बनाओगे, एक तरीके से एक सेंटेंस चुनोगे, उसमें आप ये बोलोगे कि ठीक है, पास्ट के लिए जो भी चीज़ें आपको मिली आप उसके लिए धन्यवाद दे रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहा हूँ या मैं जी रही हूँ। ये एक एफर्मेशन बना लीजिए और इसको मंत्र की तरह रिपीट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तो मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो जो आपकी मनपसंद ज़िंदगी में जो आप चाहते हो ना, सिर्फ वही पसंदीदा चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होंगी, और जो भी नापसंद चीज़ें होंगी वो आपकी ज़िंदगी से छटनी शुरू हो जाएंगी। वो दिया जला के बस आपको ये कहना है कि हे ईश्वर, आपने मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रही हूँ या जी रहा हूँ। इसको रोबोटिक एफर्मेशन जैसे बोलते हैं ना, बार बार रिपीट करना, मैं मेरी मनपसंद ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रही हूँ। जहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, आपको बस ये मंत्र का जाप करते रहना है, इस सेंटेंस का। आप देखोगे दोस्तों, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। ये मैंने खुद ट्राई किया है, क्लाइंट से भी करवाया है, ये बहुत पावरफुल है। अगर आपको ये एफर्मेशन पसंद नहीं आया तो अपने पसंद की कोई भी एफर्मेशन आप रख सकते हो। ये चीज़ करिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो बहुत ही डीप डाउन जाके काम करना चाहते हैं तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे दिए वाला भी उपाय आपको बता रही हूँ तो उसमें भी आपको विश्वास की तो ज़रूरत है कि जो मैं कर रहा हूँ ये 100% सक्सेस होगा ही होगा। कोई सेकंड थॉट नहीं लाना है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ काम करती है, बस वही है, किसी के लिए ये काम करता है तो किसी के लिए वो काम करता है। जो दिल करे, जो आत्मा स्वीकार करे आसानी से, उसे आपको करना है, ओके। तो आपकी अच्छी ज़िंदगी खुद आना चाहती है, उसके लिए आपको ये नहीं बोलना है कि पता नहीं मेरी लाइफ में होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं इसके लायक हूँ या नहीं। ठीक है, आप लायक हो, पूरी तरीके से लायक हो, बस आपको अपनी सेल्फ वर्थ को हाई रखना है। ठीक है, लोग मरे जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, चाहे वो आपका स्पेसिफिक पर्सन ही क्यों ना हो। अच्छे लोग जो है ना वो बेचारे तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आप अपने आप को ये तो सोचिए, आप बोलना शुरू कीजिए कि मैं मतलब आप अगर एज अ किंग हो तो आप क्या रूल बनाओगे। आपके हर काम बनते हैं, लोग आपको इजीली चूज़ करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं। करके देखिए दोस्तों, आप 60 डेज़ का चैलेंज लीजिए अपने लिए। आप इन एफर्मेशन को जितना ऊंचा अपने आप को रख सकते हैं आप अपने लिए एफर्मेशन बनाइए, एक एक लाइन की, ठीक है। उसको रोज़ आपको सुबह शाम जब भी मन करे, ठीक है, जब भी मन करे मीन्स ये है मॉर्निंग में तो आपको करना ही करना है, नाइट में तो करना ही करना है, और इस दो बात करने के बीच में जब भी आपको दोपहर में, शाम में, जब भी टाइम मिले, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उससे बस आपको एक बार महसूस करके पढ़ना है कि यस, लोग मुझे चूज़ करते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिएगा बाहर की जो दुनिया है ना, आउटर वर्ल्ड, जो आप अंदर में अफर्म कर रहे हो ना, बाहर वाले आपको कन्फर्म करेंगे। करके देखो, करने से ही पता चलेगा, नहीं तो बाकी अगर सिर्फ बिना करे ही ये जज कर लोगे तो फिर आपको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वास्तव में काम करते हैं या नहीं। दूसरा एक और रास्ता है, रोते रहिए। सफलता आपके मुकद्दर में लिखी हुई है और पता नहीं कितना टाइम लगाने वाले हो आप लोग, पता नहीं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, जो कुछ मैं बता रही हूँ ऑलरेडी आप इसको इंट्यूटिवली जानते हो, आपको खुद ये महसूस हो रहा है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, बस आप विश्वास करने से कतरा रहे हो। आपकी समस्या सारी यहाँ आके अटकी हुई है दोस्तों। नई बिगिनिंग, आपके विचारों में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा, आप कम में सेटिस्फाइड होंगे नहीं, आप अब ईश्वर के साथ
मिल के आप रिस्क लेने को तैयार हो, आप ईश्वर के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हो। ऑप्शन नंबर 1, आप जो भी काम करोगे आज इस पल से, आप जो भी डिसाइड करोगे, अब ये आपकी चॉइस है, अच्छा या बुरा क्या चुनते हो अपने लिए। फिर से वही लाइफ को रिपीट करना है या फिर आपको एक नया पर्सन बन के लिटरली न्यू बर्थ लेना है, जहाँ पे आपकी सफलता इंतज़ार कर रही है, लोग आपके लिए आपको सुनने के लिए तरस रहे हैं, जहाँ पे आपकी आवाज़ बहुत ही बुलंद है, जहाँ पर आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, जहाँ पे लोग आपको बहुत सारा महत्व देते हैं, प्यार देते हैं, आपको चूज़ करते हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं फ्यूचर में, मैं देख रही हूँ दोस्तों। यहाँ पे जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए अलग अलग मायने रख सकती है रीडिंग। किसी के लिए प्यार बहुत मायने रखता है, तो उसके जीवन में प्यार डेफिनेटली है। एक्स भी लौट कर आएगा अगर आप क्लेम करते हो, अगर आपको न्यू लव चाहिए तो वो भी आपके मुकद्दर में। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप अपने लिए किसको चुनते हैं। टैरो के कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ दोस्तों, आपके लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ खुली हुई हैं दोस्तों। न्यू बिगिनिंग की बात कर रही हूँ, 1111 पोर्टल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो दोस्तों ये हर तरीके से न्यू बिगिनिंग की बात करती है। इमोशनली, मेंटली और फूल का कार्ड आ जाना। अब दोस्तों आपकी नई शुरुआत आप चाहो ना चाहो होकर ही रहेगी, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है दोस्तों। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अंतरात्मा आपको बोल रही है, वो आपको फॉलो करना है। मेडिटेशन का सहारा लो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, अपने विश्वास पे काम करो, ठीक है। जो ऑलरेडी आप मेरी इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, मैं आराम से बोल रही हूँ और समझिए इस चीज़ को। जो भी चीज़ें देखो पास्ट मायने नहीं रखता, वो सिर्फ ज़िंदा है आपकी कल्पनाओं में, आपकी मेमोरी में। समझ लो, आप अपने ज़िंदगी के जिस भी एरिया से निराशा में हैं, हताशा में हैं, उस चीज़ को दूर भगाने का एक ही रास्ता है, पास्ट मायने नहीं रखता। भविष्य का स्पेस पूरा खाली है। भविष्य में आप जो भी चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, जो भी होना चाहते हो, जैसी भी ज़िंदगी चाहते हो, चाहे मर्जी जो हो, लोगों का ओपिनियन लेना पूरी तरीके से बंद कर लो। आप ही अपने जीवन के कर्ता धर्ता हो, तो आपको डिसीज़न लेना है कि आप क्या चाहते हो और आपको जो चाहिए दोस्तों, ठीक है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड एक्शन, ठीक है। ये एक्शन आपको ना मेंटली पहले लेने हैं। हम लोग सीधे फिजिकल एक्शन लेने पहुंच जाते हैं, नहीं दोस्तों। जिनको भी ये डाउट है कि एक्शन कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों अपनी आप कैसी ज़िंदगी चाहते हो क्लियर क्रिस्टल तो हो जाओ एकदम तरीके से कि भाई मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए। मैं अपने आप को कहाँ पे रखता हूँ, पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। मैं मेरी लाइफ का निर्माता मैं खुद हूँ। 3D मुझ पर इफ़ेक्ट नहीं करती है। 3D मतलब भौतिक जगत। लोग मुझे चूज़ करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझसे ऑब्सेस हैं, अच्छी ज़िंदगी मरी जा रही है मेरे लाइफ में आने के लिए। ओके, अपने आप को पेडिस्टल पे डालिए, अपने आप को सिंहासन पे बिठाइए। हर कोई आपका गुलाम है दोस्तों। इनफैक्ट बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट मैं भी उस दिन ही में आती हूँ, क्योंकि आप मालिक हो ना अपनी ज़िंदगी के। तो मेरे जैसे मेरी रीडिंग होगी, आपको कुछ हर्ट हुआ है, आप कुछ अच्छे मैसेजेस मिले हैं, जो भी आपने मेरे चैनल को क्या टैग दे रखा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे वीडियोस काफ़ी मीनिंगफुल होती हैं, तो हाँ, यहाँ पे हमेशा मीनिंगफुल ही वीडियो अपलोड होंगी, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। और आपको अगर ये आप टैग देते हो कि नहीं ये चैनल बकवास है, यहाँ पे तो सब फालतू चीज़ें होती हैं, तो जब भी आप ओपन करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको मतलब हिट करेंगी, जहाँ पे आप फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर आपने इस चैनल को टैग दिया है कि नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप जब भी देखोगे ना, कुछ ना कुछ वैल्यू ही ऐड होगी। तो एज अ किंग होने के नाते बहुत ही खतरनाक दे दिया यार मैंने मैसेज, बट इट्स ओके, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मेरे पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। ठीक, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आप ही के पास पावर है, उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में मेरे पास पावर है। मेरी वीडियोस को जो भी पर्सन देखता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ डेफिनेटली ऐड करता है ये चैनल। ये मेरी अजम्पशंस हैं, ठीक है। जो भी मेरी इस चैनल के गाइडेंस को फॉलो करेगा, उसकी लाइफ
110% कन्वर्ट होगी उसकी डिज़ायर लाइफ में। ये मेरी अजम्पशन है। लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू ही ऐड करेंगी मेरी वीडियोस, मेरी गाइडेंस, मेरे मैसेजेस जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुँचाए जाते हैं, अगर आप सही मायने में उसे क्लेम करेंगे तो ये मेरा कॉन्फिडेंस, ये मेरा अजम्पशन है। उसी तरीके से दोस्तों अपने लाइफ में रोल मतलब आप अपने आप को क्या रोल देते हो। अगर आप राजा मानते हो तो अपने रूल्स बनाओ। आप बाहर की दुनिया को क्या रूल्स देते हो, अपने लव वंस को, अपने करियर को, अपने पैसों को, ठीक है, करके देखो। या 110% बिना करे आप किसी भी चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि क्या कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा। आप एक्सपीरियंस पे तभी ला सकते हो जब आप उस पर अमल करोगे। ओके, तो न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है दोस्तों। एग्जाम्पल थोड़े अजीब हो जाते हैं मैं मानती हूँ, बट हाँ मीनिंगफुल तो होते हैं। इस चीज़ से आप मना नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शन नंबर 1, ये जो न्यू पोर्टल है बहुत सारी एनर्जी न्यू बिगिनिंग की है। सन का कार्ड बॉटम में आ जाना मीन्स एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग है। और आपके जो कार्ड्स यहाँ पे मुझे दर्शा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मुझे कुछ भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया जिससे मैं ये बोल सकूँ कि ये कुछ गलत है। हाँ, बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंसेस से बचिएगा। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कभी कभार आप पास्ट के ट्रॉमा में इस कदर फंस जाते हो जो कि है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास्ट में आई होंगी और आपको ऐसा लगता है कि काश अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना किया होता तो आपकी लाइफ कुछ और होती। तो दोस्तों अगर आप जब अपनी अवेयरनेस में आते हो, पॉसिबिलिटीज़ अनफिनाइट हैं, उसका हर समय पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हर पल में आती हैं। आप जिस पल में एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि मुझे ये चाहिए, वहीं द्वार पे अपॉर्चुनिटी आके खड़ी हो जाती है। बस आपको क्लेम करने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, अपनी अंतरात्मा पे फोकस करना है। अंतरात्मा आपको गाइड करेगी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जो भी चीज़ पर्दे के पीछे है वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। कुछ राज आपको पता चलेंगे, कुछ सच्चाई आपको पता चलने वाली है। ये किसी पर्सन के बारे में भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, जहाँ पे आपकी आंखें खुलेंगी और जहाँ पे आपको ये रियलाइजेशन होगा कि कुछ तो ऐसा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपको रोक रही है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ताकि आप सही फैसला, सही डिसीज़न ले सकें और आगे बढ़ सकें उस ज़िंदगी को जीने के लिए जो आप जीने का हक रखते हैं, ठीक है। आप जिसके वारिस हैं, ठीक है। ईश्वर ने आपको हर तरीके से हर एक ब्लेसिंग से नवाजा है। मैं किस ब्लेसिंग की बात करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी सन इंडिकेट हो रहा है दोस्तों। उजाला आपके जीवन में तभी आएगा जब आप विश्वास करोगे अपने परमपिता परमेश्वर पे। बस अपने आप को ये बताइए आपको क्या चाहिए। दूसरा, आप अपने विचारों को उससे अलाइन करिए, अपने भावनाओं को उससे अलाइन कीजिए। और जब आप अपने मन में वो प्ले करना स्टार्ट कर दीजिए, एक्ट एज इफ़ जिसे कहते हैं, कि अगर वो चीज़ आपके पास अभी होती तो आप कैसा सोच रहे होते। हाँ, आप अपने आप को बहुत ही लकी समझ रहे होते, आप बहुत ही सेटिस्फाइड होते, आप रिलैक्स होते, है ना। आप डे टू डे लाइफ के जो काम कर रहे होते हो बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में कर रहे होते हैं ना। तो आपको उसी तरीके से जीना शुरू कर देना है। टेंशन नहीं होनी चाहिए, वरी नहीं करना है कब कैसे होगा, पास्ट में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सेल्फ टॉक पे ध्यान देना है। अपने आप से जब भी बात करो पॉजिटिव बात करो, अपने आप से जब भी बात करो उसी डिज़ायर से रिलेटेड बात करो। अगर वो अभी हो जाएगी तो आप कैसा फील करेंगे, आप कैसे लोगों से बात कर रहे होंगे, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे होंगे, वहाँ पे आप एक पॉजिटिव सिचुएशन को क्रिएट करो। लोग आपसे बात कर रहे होंगे कि कोई भी पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक कोई डिज़ायर आप ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि कोई भी डिज़ायर हो सकती है। इनके पास पहले अपना खुद का घर नहीं था, अभी देखो इनके पास अपना घर है और बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा घर है। बहुत ही कम टाइम में इन्होंने अपना घर बना लिया, बहुत ही सुंदर घर बनाया है। इस तरीके से एग्जाम्पल था ये अगेन, ओके। किसी के और 110% यहाँ पे कोई है जो अपना घर ख़रीदना चाहता है या बनाना चाहता है, ओके, ठीक है। तो आपकी वो इच्छा बहुत 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 जल्द पूरी होने वाली है, आज से सही 1 साल के अंदर दोस्तों। एंड अगेन मैं कहूँगी, आज से 11 नवंबर 2024 से टाइम मार्क कर लीजिए।
इस 11 महीने के अंदर, ठीक है, 11 नवंबर 2024 से लेके अगली 11 नवंबर 2024, तो 1 साल का पीरियड है ना, बहुत बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छाएं इन्हीं में पूरी होती चली जाएंगी और बहुत जल्द पूरी होती चली जाएंगी। कुछ लोगों की अगर मैं बात करूं 1 मंथ के अंदर ही कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे अभी से लेके मतलब 4 महीने के अंदर, 1 से 4 महीने के अंदर दोस्तों आपकी बहुत सारी बड़ी से बड़ी चीज़ें आपकी जो आप कभी सोच नहीं सकते वो आपकी डिज़ायर पूरी होंगी। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे सिर्फ 1 मंथ का टाइम दिख रहा है। इसी 1 महीने के अंदर दोस्तों एक ब्रांड न्यू शुरुआत हो चुकी होगी, जहाँ पे आपका विश्वास चरम पे होगा और वहाँ से आपका जो नई ज़िंदगी है वो एक पिक पकड़ेगी, एक स्पीड अप पकड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपको अपने ऊपर काम करना है वो आपको करना है पूरी तरीके से अपने आप की फाउंडेशन को मजबूत करने में, एक राजा की तरह जीने में, ठीक है। अपनी वैल्यू ऐड करिए, ठीक है। अगर आप एक राजा होते तो आप कैसे रूल्स बनाते, ओके, तो आपको उस तरीके के रूल्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने जिसको नहीं समझ आया है तो फिर से इन मैसेजेस को सुनिए, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है दोस्तों। आपको, ठीक है, एक अट्रैक्टर बनना है, एक मैग्नेटिक फोर्स में आना है, ना कि चेज़र। आपको चीज़ नहीं करनी है चीज़ों को, आपको चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, उन चीज़ों को अपने पीछे आने दो। अगर आप अपने आप को एक मैग्नेटिक फोर्स समझोगे, ठीक है, तो चीज़ें खुद चल कर आएंगी, क्योंकि लोग मतलब आपकी डिज़ायर, आप जो भी चाहते हो वो ऑब्सेस हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। ये चीज़ आप समझ लो। ये आज की जो मैसेजेस आपको हैं, आपके ईश्वर यही बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र एंड मेरी पुत्री, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ब्लेसिंग्स दी है कि आप जो चाहोगे आपके जीवन में वो आपको मिलेगा। बस अपने आप के सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो, क्योंकि आप ही राजा, आपको क्लेम करना है। कैसे होगा, कब होगा, ये आपका रोल नहीं है। आपको बस जो कल चाहिए भविष्य में, उसे आपको आज ही जीना शुरू कर देना है, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में। जब आप जैसे जैसे जीना और अपनी भावनाओं में आप चलना शुरू कर दोगे, आपको ऑलरेडी एक्शंस, आप कॉन्शियस, आप वैसे ही एक्ट करना शुरू कर दोगे। ओके, आपको हार नहीं माननी है। और ये कब तक करना है, कोई पूछ रहा है यहाँ पे कि ये कब तक करना है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए जवाब ये है, जब तक कि वो इच्छा आपकी 3D में, भौतिक जगत में मैनिफेस्ट ना हो जाए, तब तक ये आपको करते रहना है। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपकी अच्छी ज़िंदगी आपका वेट कर रही है। प्लीज़ इसे और डिनाई मत करिए और लेट मत करिए, क्लेम कीजिए। न्यू बिगिनिंग के मुझे बहुत सारे सिग्नल्स मिले हैं। ओके, एंड आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपका हक है, ठीक है। जो भी आपको ज़रूरत होगी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो परिस्थिति हो, वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, बस अपने विश्वास पे काम करें, ठीक है। अपने पिता के ऊपर विश्वास करें, वो आपके लिए हर वो चीज़ मुमकिन करेंगे जो आज नामुमकिन लगती है दोस्तों। ओके, आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। बस आपको न्यू बिगिनिंग क्लेम करनी है, आपको नए विचारों को धारण करना है, नई भावनाओं में रहना शुरू करना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी है। वीडियो में जो आज हमने रीडिंग की है 1111 पोर्टल पे दोस्तों, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था ये बताइएगा। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, ये कलेक्टिवली मैंने यहाँ पर रीडिंग करी है। आपकी कोई भी डिज़ायर हो सकती है, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, आप मैरिड अनमैरिड हो सकते हो, ठीक है, आप पैसों से रिलेटेड आप सुन रहे हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है दोस्तों, हर किसी पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक नहीं होना है, आपकी जो भी डिज़ायर है आपको उसी पे अप्लाई करना है। ओके, तो उसी के लिए कहा जा रहा है। ब्रांड न्यू शुरुआत आपको अपने एरिया, लाइफ के हर एक एरिया में करना है। ओके, नए सिरे से सोचना शुरू करिए हर चीज़ को, ठीक है, उसे क्लेम कीजिए, उस पर आगे बढ़िए। आपके लिए जो ऑफ कोर्स आपका जो लकी नंबर रहेगा, ठीक है, अब आने वाले 1 साल तक 1111 को आपको क्लेम करना है, बिकॉज 1111 इज़ द न्यू बिगिनिंग। ओके, आपको न्यू बिगिनिंग जब भी 1111 दिखे, ठीक है, तो आपको समझ आना है कि न्यू बिगिनिंग का, ठीक है, सिंबल है। आपके साथ कुछ नया और बहुत अच्छा होने वाला है। आपको हमेशा ये थॉट अपने माइंड में रखना है, ठीक है।
तो 1111 नंबर को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा और 4444 क्लेम करना शुरू कर दीजिए। बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं दोस्तों, और होकर ही रहेंगी, ठीक है। इस चीज़ से बस आपको क्लेम करना है, अपने आप को पूरी तरीके से फील कराना है कि सब, बस किसी भी पल मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है। बस आपको रेडी रहना है, ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में होना है, और फिर आपको मैजिक देखना है, ठीक है। नो डाउट्स, नो कन्फ्यूज़न, ठीक है। ओनली बिलीव करना है खुद पे और अपने पिता पे और अपनी डिज़ायर पे, ठीक है। एक मास्टर मैनिफेस्टर की तरह सोचिए दोस्तों, जिसकी इच्छाएं रातों रात पूरी होती हैं। ओके, एक राजा की तरह सोचिए जिसकी पूरी दुनिया आज्ञा मानती है, ठीक है। पूरी दुनिया आपकी सेवक है। ओके, आप राजा हो, हम गुलाम हैं। ठीक है। मैं मेरे वर्ल्ड की मेरा जो अगर मैं अपने वर्ल्ड की, अपनी यूनिवर्स की क्वीन हूँ, ठीक है, तो आप लोग सब मेरे गुलाम हैं दोस्तों। और आप अगर इंडिविजुअल, हर एक पर्सन इस अर्थ पे किंग एंड क्वींस हैं, बाकी पूरी दुनिया उनकी गुलाम है। तो मेरे भाई और बहनों, लॉ ऑफ अजम्पशन का यही फंडा है, इसको समझिए। जो भी कॉन्शियसली इस पे काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए, डीप में उतरिए और देखिए पूरी आप जैसा चाहोगे ना लोग। बिल्कुल, मैंने ना ये चीज़ें खुद प्रैक्टिकल की हैं दोस्तों, यकीन मानिए। मैंने लोगों पे ट्राई किया है, जो स्टेटमेंट्स मैं उनको रिपीटेशन में जो मैं बोलती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो कोई लव वंस हैं, या मैं जो रिपीट करती हूँ ना, तो मैं एग्जैक्ट लाइन उनके मुँह से बोलते हुए सुना है जो मैं रिपीट कर रही हूँ। ये 100%, जब मैं थोड़ा इस पर मुझे डाउट्स होते थे, जब मैं इसे प्रैक्टिस कर रही थी ना, ये 100% काम करता है। इसीलिए बहुत ही कॉन्शियस होके ना अपने और दूसरों के बारे में सोचिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल वही आपको आपकी प्लेट में उतार के देंगे। ये लॉ हर किसी के लिए काम करता है, ठीक है। तो ईश्वर जो है ना, वो आपके अंदर ही विराजमान है। तो अपने आप पे डाउट मत कीजिए, ईश्वर खुद को आपके माध्यम से इस दुनिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को बहुत उच्च लेवल पे, हाई कोटि का समझिए। आप और ईश्वर मिल के आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डाउट्स नहीं लेकर आना है। बोलने का तो बहुत मन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 की भी रीडिंग करनी है। मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कौन सी ऑप्शन को चूज़ किया था बताना मत भूलिएगा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना मत भूलिएगा। और अपनी लाइफ में मैजिक ऐड कीजिए, अपनी वर्थ को समझिए। आप ही हो निर्माता अपनी लाइफ के। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। अभी फ़िलहाल इस गाइडेंस को क्लेम कीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिए, अपने लव वंस को शेयर कर दीजिए जिसको भी ज़रूरत है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपका ऑप्शन नंबर 2 ये है, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, और आपने येलो क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आती है। ग्राउंडिंग, नेचर प्रेजेंस, प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी, इंस्पिरेशंस, आइडियाज, स्पार्क, कनेक्शन एंड इम्पल्स। दोस्तों, अभी मैं जो देख पा रही हूँ, आप अभी ना प्रेजेंस, यानी आप ना प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हो। या तो बहुत ज़्यादा पास्ट में हो या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में उलझे पड़े हो। तो एक चीज़ तो ध्यान से समझ लीजिए, पास्ट मायने नहीं रखता और फ्यूचर डेस्टाइन नहीं है। तो चिंता किस बात की है? चिंता किस बात की है? ईश्वर पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही, ईश्वर पूछ रहे हैं। तो आप ना तो पास्ट में पूरी तरीके से हो, ना तो आप भविष्य में पूरी तरीके से हो, ठीक है। और अपना वर्तमान अपने बेमतलब रायता फैला रखे हो।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है 6 नंबर रिप्रेजेंट ऑफ लग्जरियस लाइफ। जो भी ज़िंदगी चाहते हो दोस्तों, वो आपकी उलझी पड़ी है आपके पास्ट और फ्यूचर के ड्रामा में। तो दोस्तों आपको जो करना है ना, अपने आप को नींद से उठाइए और साइंटिफिक तरीके से समझिए। यहाँ पे हो सकता है हर तरीके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, ये सभी के लिए है, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे जनरल रीडिंग्स हो रही हैं। तो यहाँ पर हर किस्म के लोग होंगे, जो कि लॉजिकल हो सकते हैं, कुछ लोग इमोशनल हो सकते हैं, कुछ बहुत इमेजिनरी डे ड्रीमिंग पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको लॉज समझने हैं कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही पूरी हो सकती हैं। और आप जो हो ना, तो आप तो प्रेजेंट में आपने पास्ट को ज़्यादा महत्व देते हो या फिर फ्यूचर को देते हो। तो प्रेजेंट में आप क्रिएट क्या कर रहे हो, वही पास्ट की चीज़ों को। अगर पास्ट के ट्रॉमा में हाय ये नहीं होना चाहिए था, उसने गलत कर दिया, वो ऐसा वो वैसा है ना, आप लोअर डायमेंशन से वाइब्रेट कर रहे हो, है ना, और भविष्य के बारे में सोच रहे हो जो कि पूरी तरह से डेस्टाइन है ही नहीं। तो आपको ये चीज़ समझनी है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए दोस्तों, आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करना है। और वो फोकस कैसे होगा, थर्ड चक्र, या आप अपनी ज़िंदगी को हर हाल में बदलना चाहते हो, ऑप्शन नंबर 2, हर मतलब बोलते हैं ना, एनी हाउ, आप हर हालत में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, अभी आप परिस्थितियों में उलझ जाते हो, बहुत सी चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं आपको। यहाँ पे ईश्वर ये कह रहे हैं कि बेटा सब कुछ पॉसिबल है, मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो। बस अपने पास्ट से अपने आप को कट ऑफ करो। पास्ट आपकी एक चेतना में, एक दृश्य के रूप में, एक मेमोरी के रूप में कैद है। आप उसे ये समझो कि वो ऑलरेडी पैरेलल, आपने अगर कॉन्सेप्ट सुना होगा मल्टीवर्स का तो ठीक है, अगर नहीं सुना है तो प्लीज़, मैं ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं खींचना चाहती हूँ। क्वांटम फिज़िक्स करके है एक, ठीक है, टॉपिक है जिसे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंस मानती हूँ, क्योंकि ये सीरियसली काम करता है और ये वैल्यू भी रखता है। अभी इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ बात होती है क्वांटम फिज़िक्स के बारे में। इसमें ये कहा जाता है कि आपके ही मल्टीवर्स यूनिवर्स में, जो पैरेलल यूनिवर्स हैं, आपके इन्फिनाइट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड में। आपकी हर इच्छा एग्जिस्ट करती है जिसे आप सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपका कोई वर्जन उस लाइफ को जी रहा है, ओके। इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है। तो दोस्तों आपका जो भी पास्ट है, तो आप ये समझिए कि वो कोई अदर यूनिवर्स पैरेलल जो रियलिटी है, ठीक है, दूसरा कोई ब्रह्मांड में आपका वर्जन वो लाइफ जी रहा है, वो पास्ट हो चुका है। बस वो थोड़ा सा आपने ज़्यादा एडवांस में आपने इमेजिन वगैरह कर लिया और वो चीज़ हो गई। वो एक्चुअली अभी एग्जिस्ट नहीं करती, वो बस आपकी यादों में एग्जिस्ट करती है। और आपका फ्यूचर भी आपकी यादों में ही एग्जिस्ट करता है। और वर्तमान में जो क्रिएट और क्लेम करना है वो भी आपको मेंटली ही करना है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आप जो अगर देखोगे तो वो एक ही समय पे हो रहा है, घटित हो रहा है, ठीक है। वो तो हम लोगों ने समझने के लिए टाइम को रूपरेखा दे रखी है, ओके। इस चीज़ को समझिए। तो पास्ट मायने नहीं रखता है। पास्ट से डील करने का ऑप्शन नंबर 2 एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप ये समझिए कि पास्ट आपका जो कोई वर्जन है जो वो लाइफ जी रहा है, बट अभी आप क्या चाहते हो वो डिसाइड करेगा आपका प्रेजेंट मोमेंट। जो यहाँ पे 1111 का जो पोर्टल है, जो हमारा इस रीडिंग का जो थीम है 1111 पोर्टल मीन्स न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को जो आप बनाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो और चाहते हो एक्सपीरियंस करना, आपको वर्तमान में रह के उसके बारे में सोचना है, उसी के बारे में महसूस करना है और उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेने हैं। पास्ट को जाने दीजिए और फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा, और जो कि आप नहीं रहते। अगर आप वर्तमान में रहना सीख जाओ, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, यूँ ही कुछ नहीं होता है। ये एक हैबिट्स की तरह हमको अपने अंदर में डेवलप करना होता है। आपकी जो ज़िंदगी है, ठीक है, आप क्या करते हो, आप परसिस्ट नहीं कर पाते हो, आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ों को, और आपके ड्रीम्स को परसिस्टेंस चाहिए। आप उस चीज़ को आप
कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, आप करके बीच में छोड़ देते हो, फिर कुछ दिन करोगे, फिर उसको रिस्टार्ट करोगे, फिर गैप करोगे, फिर रिस्टार्ट करोगे, तो आप कहीं पे भी ना पहुंच नहीं पाते हो। आपकी प्रॉब्लम ये है। तो आपको जो कह रहे हैं यूनिवर्स इस पोर्टल के लिए, वो ये कह रहे हैं प्रेजेंट में रह के अपनी प्रेजेंस पे ध्यान दो, अपने फोकस पे ध्यान दो कि आपका जो वर्तमान क्षण है वो किस दिशा में भागता है, पास्ट में या भविष्य की चिंता में कि क्या और कब और कैसे होगा। दोनों को स्टॉप कीजिए, अपने वर्थ को, अपनी वैल्यू को समझिए। आज से, अभी से, इसी पल से होगा वही जो आप चाहोगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉज हैं जो काम कर रहे हैं। अब जागने का वक्त आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आपने और मतलब मेरी पुरानी रीडिंग्स अगर देखी हैं तो आप समझ चुके होंगे कि मैं फाउंडेशन की एक बात करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि आपको कुछ ही समय के लिए फ़ायदा हो और बाद में आप उसी लूप में फंस जाएं और आपका बिलीफ सिस्टम पूरी तरीके से टूट जाए और बिखर जाओ आप। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार में इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये दुनिया जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली हमारे विचारों का ही निर्माण है, ठीक है? यहाँ पे जो टैरो रीडिंग्स होती हैं वो बहुत ही डीप डाउन अनकॉन्शियसली रीडिंग की जाती है, सबकॉन्शियसली की जाती है, ताकि आपकी मेन रूट कॉज को ही क्लीन किया जाए, उसकी फाउंडेशन को मजबूत किया जाए। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको जो बदलाव लेकर आने हैं, आपको अपनी इंटरनल, आपके अंदर की दुनिया में बदलाव लेकर आने हैं, ओके? तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट में रहना। सारे डोर्स ओपन होंगे आपके प्रेजेंट में रहने से। आपको बस करना ये है दोस्तों, जो चाहिए आपको उसके बारे में वर्तमान में ही सोचना है। एफर्मेशन बनाओ दोस्तों अपने लिए अच्छी सी। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी रुकी पड़ी है, ठीक है? जो डेस्टिनेशन पर आप जाना चाहते हो, आपको उसके लिए आप एफर्मेशन बनाइए, जो भी आप डिज़ायर रखते हो, ठीक है? मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोगों की इच्छा है कि उनकी जल्द से जल्द मैरिज हो जाए क्योंकि आपकी एज हो गई है, तो आपको एफर्मेशन बनानी है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मैरिज हो चुकी है मेरे डिज़ायर पर्सन से, मेरे स्पेसिफिक पर्सन से। आप ऑलरेडी उन्हें जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन से मेरी मैरिज हो चुकी है। अगर आप जानते हो तो उनका नाम ऐड कर सकते हो। यस, आप ओवर ब्लेम में फंसे हुए हो, किसी चीज़ को, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है दोस्तों, बिल्कुल आज से, अभी से, इसी टाइम से निकल जाइए। सोल कनेक्शन था यहाँ पे। हो सकता है कि कोई आप रिलेशनशिप में होंगे और आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, किसी रीज़न से आपको एक दूसरे से अलग होना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा बात है, सोल कॉन्ट्रैक्ट था आपका, ठीक है? आपको वो आपका एक्चुअली सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ चीज़ें हैं जिसे आप भुला नहीं पाते, बहुत गहराई से आपको चोट दी गई है। ये 1111 का पोर्टल आपको ये बोल रहा है कि आपकी अगर अच्छी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो तो दोस्तों ये सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आपको भूलना पड़ेगा। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको भूलना पड़ेगा। आप भूलोगे, भूलना मीन्स ये है कि आपको वहाँ पे पीस एंड लव क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अगर कुछ ऐसा ट्रॉमा, ऐसा कुछ बैड जो चीज़ आप नहीं चाहते थे कि हो, और वो बुरी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई है, तो वो एक लेसन था ताकि आप ऊपर उठ सको, आप अपने आप को समझ सको और अपनी पावर में आ सको, ठीक है? ये चीज़ें इसीलिए हुई थी। तो आपको चीज़ समझना है, उसमें गिल्टी नहीं फील करना है, अपने आप को दोष नहीं देना है, ठीक है? आपका वो कॉन्ट्रैक्ट था, आपने लेसन लिया, आगे बढ़िए। फॉरगिवनेस देखिए, अगेन सेम मेरे को मैसेज मिला है, शैडो साइड। दोस्तों आपको ना वही प्रॉब्लम है, आप या यहाँ पे ना आपकी कोई ना प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को लेके, हाईली। ऑप्शन नंबर 2 आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ पंगा है, कोई दिक्कत है। सोल, यस, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप, नो डाउट। कुछ चीज़ें हैं, आपको अगर रियूनियन चाहते हो अपने पर्सन से, ठीक है? आपको शैडो काम जो करना है, शैडो वर्क जो करना है दोस्तों, वो यही है कि आपको उस स्पेसिफिक घटना को आपको माफ़ करना होगा। आप उसे माफ़ करते हो, वो आपके मुकद्दर में लिखा था, आपकी तकदीर में लिखा था, उसी से आपकी अवेकनिंग हुई है दोस्तों। आपने देखा होगा उससे पहले लाइफ अलग थी और वो चीज़ होने के बाद आप पूरी तरह से वो पर्सन नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। तो ये आपका एक लाइफ का लेसन रहा है दोस्तों। आप बस उसको फॉरगिव करके अगर आप अपने आप को ऊपर उठाते हो और फिर से रीस्टार्ट करते हो, जो कि 1111 पोर्टल उसी को इंडिकेट करता है, वहाँ से आपकी जो सफलता
चरम छुएगी ना, आप सोच नहीं सकते। बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा, जो लग्जरियस लाइफ आप जीना चाहते हो, मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलेगा, अच्छे रिश्ते वेल्थ जो कुछ भी आप चाहते हो हर एक वो चीज़ मिलेगी। बस आपको ये चीज़ करना है। आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, पैसों की वजह से आपको बहुत बुरी तरीके से आपने धोखा खाया हो, इन्वेस्टमेंट आपकी फंस गई हो, रिश्ते में आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया हो, या फिर आप दोनों ही सोसाइटी के बंधनों की वजह से या फिर इंटरकास्ट की वजह से या स्टेटस मैच ना होने की वजह से किसी भी रीज़न से आप लोग को अलग होना पड़ा। तो जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको उससे फॉरगिव करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आगे बढ़ोगे तो ही सफलता मिलेगी दोस्तों, माफ़ करना है पूरी तरीके से। मैनिफेस्टेशन, यस, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, मैजिशियन का, अपॉर्चुनिटी मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ सॉर्ट, 9 ऑफ सॉर्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ट। आपका जो भी बुरा टाइम था ना दोस्तों, जो भी बुरी चीज़ें आपके लाइफ में थी, अब समय आ चुका है उसे गुड बाय बोलने का, एक फाइनल गुड बाय। सरफेस पे लाइए चीज़ों को, और परेशान कर रहे हैं बिल्कुल उस चीज़ को देखिए समझिए पास से, और अब उसको बोलिए कि अब और नहीं। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे कोई ना कोई। यस, सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का कोई मसला है यहाँ पे। जो ऑप्शन नंबर 2 में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना वो, यस, डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों। ये पोर्टल आपके लाइफ में कोई फाइनल आउटकम देकर जाएगा जो आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। अभी टाइम जो है दोस्तों, आप जो कुछ भी चाहते हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो हो, वो सारी आपके डाउट्स में उलझी पड़ी है। पास्ट की घटनाओं को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत बुरी तरीके से आपकी सोल डैमेज है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, अब उसको आपको एंड करने का, क्योंकि वो जो आप सोच रहे हो वो एंड हो चुका है दोस्तों। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो पता नहीं, बट अब यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी ऐसी है, कभी कभार आप एक्शन लेते हो कि अब मुझे पास्ट में नहीं रहना है, मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी चाहूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँ, मतलब आप एक प्लान बनाते हो, लेकिन आप क्या करते हो, कुछ एक 1 वीक एग्जांपल के लिए 1 वीक चलते हो उस प्लान के मुताबिक, ठीक है, बाद में फिर आप उसी में उलझ जाते हो पास्ट में। आपको वो नहीं करना, इन एंड आउट वाली एनर्जी में नहीं है। किंग एंड क्वींस का यहाँ पे पेयर आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स हैं। ऑप्शन नंबर 2, आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा, बस आपका रियूनियन एक ही चीज़ पे अटका पड़ा हुआ है, वो है आपके पास के झगड़े, डिसरिस्पेक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, या पास्ट में जो भी घटना हुई आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही, आपका रिलेशन आगे कोई रूप नहीं ले पा रहा है, ठीक है। आप उसको फुलफ़िल कीजिए, उसको ठीक कीजिए, चीज़ें आपकी दिशा में आगे बढ़ जाएंगी, जो आप चाहोगे वैसा ही होगा। यहाँ पर मैं अगर दूसरे लिहाज से बात करूं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है दोस्तों, आपकी लाइफ में ना मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, लॉट्स ऑफ एंडिंग है, ठीक है। ये पोर्टल आपकी लाइफ में एंड करके जाएगा। आप सही मायनों में चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्यों आपको माफ़ करना ज़रूरी है, क्यों आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है, लॉट्स ऑफ एनर्जी आपकी ना नेगेटिव साइड में फंसी पड़ी हुई है। अगर आप वहाँ से उसको फ्री करते हो, जहाँ पे आपको जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, आपने उसको फ्री कर दिया तो आप खुद आज़ाद हो जाओगे। तो आपका पूरा फोकस आपके प्रेजेंट में आएगा, और प्रेजेंट में आप सही तरीके से कॉन्शियसली सोच पाओगे कि आपको चाहिए क्या। दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, ओके। 11-11 का पोर्टल आपके लिए बहुत मुख्य भूमिका निभाने वाला है। आपकी सारी 100 बात की अगर मैं एक बात में निपटाऊँ, इस बात को क्लियर करूँ, तो वो सीधा सा एक ही चीज़ है दोस्तों। आप जो भी ज़िंदगी चाहते हो, आप जो भी डिज़ायर रखते हो, चाहे पैसों से, हेल्थ भी आपकी यहाँ पे ख़राब है, मैं देख पा रही हूँ। किसी को यहाँ पे पीरियड्स का प्रॉब्लम आया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी को पीरियड्स का, क्योंकि पीसीओडी प्रॉब्लम कह सकते हैं, या हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना, समथिंग कुछ ऐसी दिक्कत है। और कुछ लोगों को यहाँ पर स्टमक प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे घुटनों में भी प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ सोल से तो आप डेफिनेटली गुजर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, बट आप जब उन चीज़ों को फॉरगिवनेस में लेकर आओगे, चीज़ों को आप
पीसफुली जाने दोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप आज़ाद हो जाओगे। सारी चीज़ें हीलिंग मांग रही हैं, एक फाइनल गुड बाय मांग रही हैं। उसको सारी चीज़ें जो आपकी कल्पनाओं में, आपकी मेमोरी में कैद है ना दोस्तों, उसे पीसफुली जाने दीजिए, ठीक है, पीसफुली जाने दीजिए। एंड 110% मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के यस मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक रिवीजन टेक्निक लेकर आऊँगी जो कि नेविल सर के थ्रू निकली हुई है, ठीक है, जिन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन के मास्टर रहे हैं, ठीक है, उनके थ्रू ही एक रिवीजन टेक्निक है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है। मैंने खुद इसे ट्राई किया है। जो लोगों को यहाँ पे परेशानी हो रही है अपने पास्ट को भूलने में या माफ़ करने में, तो आप लोगों के लिए मैं, अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, रिवीजन टेक्निक पे बात करूँ, पहले भी है, अगर आप लोग यहाँ पे आप अगेन फिर से कमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली मैं एक रिवीजन टेक्निक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो सीरियसली बनाऊंगी और एग्जांपल्स भी दूंगी वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको नीड है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तभी मैं बनाऊंगी, बिकॉज बहुत एनर्जीज लगती है, टाइम भी लगता है। ऑलरेडी लाइफ के दूसरे एरिया में हम बिज़ी रहते हैं, ठीक है, तो उस वजह से अगर आपको नीड है तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगी, ठीक है। रिवीजन टेक्निक से काफ़ी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस में आप अपने पीस क्रिएट कर लोगे तो आपका फ्यूचर में वो सेम चीज़ रिपीट नहीं होगी। रिवीजन मीन्स यही है कि पास्ट में जो चीज़ हुई है उसको चेंज करके, मतलब एक नया पास्ट क्रिएट कर देना। जब आप एक नया पीसफुली पास्ट क्रिएट करते हो तो फ्यूचर अपने आप बदल जाता है। अभी आपकी जो फ्यूचर आउटकम्स हैं वो भी आपके पास्ट की एक्सपीरियंस से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फ्यूचर ज़बरदस्त करना है, अपने मन मुताबिक करना है, तो अपने पास्ट के साथ में आपको पीसफुली एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब भी वो आपके सामने आए तो आपको बिल्कुल भी 0.1% भी ट्रिगर ना हो, ओके। तो यहाँ पे आपका जो ये जो पोर्टल है 1111 का पोर्टल, ये सही मायनों में शैडो साइड को कंप्लीशन देने के लिए है। और जब आप इसे फाइनल कंप्लीशन गुड बाय बोल दोगे, अपने आप आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, सारी चीज़ें आपके ना वे में, आपकी डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देंगी इन अ पॉजिटिवली। तो यहाँ पर आपके लिए 1111 पोर्टल एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, अगर आप अंत करोगे तभी तो एक नया प्रारंभ होगा, ओके। हर अंत के पीछे एक प्रारंभ है, ठीक है, और हर प्रारंभ के पीछे एक अंत है। तो आपका एक फेस ख़त्म होता है दोस्तों, आप फाइनल गुड बाय दीजिए अपने पास्ट को एंड न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो चीज़ें और किस दिशा में जाएंगी आगे। चलिए थोड़े से कार्ड्स आपके लिए एक्स्ट्रा निकालते हैं। आई नो बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो ऑलरेडी, तो थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। फाइनल कार्ड्स निकालती हूँ। क्या करूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहती इतनी लंबी हो, पर हो जाती है, ओके। फाइनली आप गुड बाय बोल पाओगे अगर आपने इन पे काम कर लिया तो। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, यस, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्टेबिलिटी आ जाएगी दोस्तों। आपको पास्ट, आपका जो मेन, मेरे को यहाँ पे जो रीडिंग और जो मैसेजेस मिले हैं दोस्तों, फॉरगिवनेस करना है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो पास्ट में हुआ, वो होना ही था, उससे आप बच नहीं सकते थे। तो ब्लेम करना छोड़िए, इसकी उसकी वजह से हुआ, या वो जो भी भगवान ने ये कर दिया वैसे कर दिया, ब्लेम को छोड़िए। एक मुकद्दर में लिखा था, और अगर टाइम लगाना चाहते हो तो आपकी इच्छा, आप और रो सकते हो और आप अपने पास्ट में रह सकते हो। तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप ही को डिले होगा, ठीक है। आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही होता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी झेली है, मैंने भी फील की है। हर कोई अपने लाइफ में करता है किसी ना किसी एरिया में। बस यही है कि किसने अपने ऊपर कितना काम किया है, कौन किस एनर्जी से ऑपरेट करता है, ठीक है। उसका काम ही उसकी एनर्जी को शो करता है। तो आपको भी अपनी एनर्जीज़ को हाई करना है, किंग ऑफ कप्स में आना है, ठीक है, जिसकी एनर्जीज बहुत ही बहुत ही पॉजिटिवली ऑपरेट होती हैं, ठीक है। जब भी कोई पास्ट की चीज़ें आए तो आपके ऊपर वो इफ़ेक्ट ना करे। आपका मेन ये है एक्चुअली, आपको पास्ट को फाइनल गुड बाय बोल के आपको फ्यूचर को वेलकम करना है। और आपका फ्यूचर अटका पड़ा है आपके पास्ट के किसी चीज़ को, आपने उसे जाने नहीं दिया है, उससे आप अभी भी कैद हो, पकड़े हुए हो। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ब्लॉक्ड हैं, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को
एंड करना है, एंड होगा फॉरगिवनेस से। और आप जब उसको रियलाइज़ कर लोगे कि अब टाइम आ चुका है न्यू बिगिनिंग के लिए, तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस, आप ईश्वर को धन्यवाद बोलोगे कि आपके पास्ट में वो चीज़ें हुई। अगर पास्ट में वो चीज़ें ना होती तो आप अपनी हायर अथॉरिटी, हायर पावर्स में नहीं आए होते। तो ये चीज़ें आपके साथ होनी हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हुई इसीलिए थी ताकि आप पूरी तरीके से हायर वाइब्रेशंस में आ सको दोस्तों, एक किंग की भूमिका में आ सको, ठीक है। आपके सपने आगे जो होंगे दोस्तों, आप बहुत बड़े सपने पूरे करने के लिए बने हो दोस्तों, ठीक है। इस एनर्जी से निकलिए। आपको लोग, मतलब आप लोगों की लाइफ में ना वैल्यू ऐड करने वाले हो दोस्तों। आपने जो कुछ भी आपने सहन किया है, आपने जो कुछ भी झेला है दोस्तों, वो लोगों के लिए ना एक मास्टर का काम करेगा, आप एक गुरु का काम करोगे दोस्तों। जिस भी तरीके से आप अपने आप को ऊपर उठाओगे इन प्रॉब्लम्स से, इस डार्क नाइट ऑफ सोल से जो जैसे आप निकलोगे ना दोस्तों, तो बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो उलझे पड़े हैं, जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी ज़िंदगी में गिव अप कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी को निराशा और हताशा में बिता देते हैं। तो आप उनके लिए एक मसीहा का काम करोगे। जितना अच्छा अपने ऊपर वर्क करोगे, उतनी ही ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को संवारोगे दोस्तों, ठीक है। ये आपका एक लाइफ पर्पस भी है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसीलिए अपने ऊपर पूरा फोकस लेके आइए और बस एक बार आप फाइनल क्लोज कर दीजिए, फॉरगिव करके लोगों को, सिचुएशंस को, अपने पास्ट को। आप देखिए मैजिक क्यों होने शुरू हो जाएंगे आपकी अबंडेंस के। सारा, मतलब सीधी बात करूँ, सारा आपका प्रॉब्लम वहीं उलझा पड़ा है, ठीक है। उसको ठीक कीजिए। यहाँ पे पूरी तरीके से न्यू बिगिनिंग है। 1 साल के अंदर का टाइम आप लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ये 2 मंथ्स के अंदर आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे और चीज़ें आपके मोमेंटम में आ जाएंगी। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, बस आपको ये चीज़ करनी है तभी ये होगा, ओके। एंड आने वाला जो नेक्स्ट 1 ईयर है ना दोस्तों, आप काफ़ी बेहतर पोजीशन पे होंगे दोस्तों। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होनी शुरू हो चुकी होंगी और ये तो 2 महीने के अंदर ही होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप इसमें और बड़ी मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते हुए एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो आपको जो करना है दोस्तों, आपको वही है, आपको हायर पावर्स में ऑपरेट करना है, ठीक है दोस्तों। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, तो आपको एक स्टेबिलिटी के साथ में आपको अपने फैसले लेने हैं, ठीक है। सोच समझ के फैसले लेने हैं, ना कि इमोशनलों में बह जाना, ठीक है। और अपने आप को हर एक चीज़ के लिए लायक समझना है, योग्य समझना है। आप हर एक अच्छी ज़िंदगी में हर एक अच्छी चीज़ को कहते जीने के हकदार हैं, ठीक है। ईश्वर ने आपको पूरी खुशियाँ देने के लिए चुना हुआ है, ठीक है। तो अपने आप को समझिए। रियूनियन आपका डेफिनेटली होगा आपके पार्टनर से। अगर आप रियूनियन करना चाहते हैं, आप अपनी जो भी इच्छा को पूरा करना चाहते हो, कुछ लोग अपनी इच्छा से ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप जो भी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, बस अपने पास्ट को फाइनल गुड बाय बोल दो और फ्यूचर को रीस्टार्ट करो, रिक्रिएट करो, वही डिज़ायर को लेके, वही स्पेसिफिक चीज़ों को। अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, आज तक आपको फेलियर ही देखने को मिला है, तो एक बार न्यू तरीके से सोच कर देखिए। एक ऐसा पर्सन बनी है जहाँ पे जिसे सफलता, हर बार उसे सफलता मिलती है, सफलता उसके कदम को चूमती है। हर अच्छी चीज़ आपके लिए ही बनी है, आपकी तरफ खींच के चली आती है। ऐसी एफर्मेशन देना शुरू कीजिए, ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्लेम कीजिए खुद को। आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए वैसा ही वर्क करेंगी, ठीक है। जो आपको चाहिए आपको वो नहीं मिलता, आप जो होते हो आपको वो मिलता है। तो आप कौन हो, आपको अपने आप से सवाल करना है, मैं कौन हूँ। तो आप जब अगर अपने आप को एज अ किंग देखते हैं, एक राजा की तरह देखते हैं, तो राजा अपने रूल्स खुद बनाता है, ना कि लोग उसको मतलब राजा अपने रूल्स खुद बनाता है और लोगों का काम होता है उसके रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। राजा लोगों के अपनी प्रजा के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, प्रजा उसकी गुलाम है, लोग उसके गुलाम हैं। तो आप राजा हो, तो आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो उसको क्रिएट करिए, ठीक है। परिस्थितियों के आवेश में आके अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए। अब टाइम आ चुका है अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करने का, अपनी फाउंडेशन पे काम करने का, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने का, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स।
और आपको ये रीडिंग कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। आपने किस ऑप्शन को चूज़ किया था ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपको ये वीडियो कैसी लगी अगेन बताना मत भूलिएगा। ऑप्शंस को आपने कौन सा चूज़ किया था वो भी बताइएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 3333 एंड 2222। ओके, आप लोगों के लिए ये एंजल नंबर जो है ये एक अलाइनमेंट को क्रिएट करेगा और स्टेबिलिटी को क्रिएट करेगा। आपके माइंड है ना, आपके हार्ट में एक पीस क्रिएट करेगा। तो आप इसके साथ भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो 3333 ओके। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने लव वंस को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किया है चैनल तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए और इस पर काम कीजिए।